दुनिया के कई देशों की छोटी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां आज की डेट में भारत को अपने हथियार बेचना चाहती हैं, जिसके लिए वहां की सरकारें डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरी कोशिश करती हैं कि भारत उनके देश की कंपनी से हथियार खरीदे। हथियारों के व्यापार में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट या फिर फायदा ये होता है कि ये डील्स पहले तो काफी बड़ी यानी मल्टी बिलियन डॉलर्स की होती है और मुनाफा कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स में होता है। साथ में जो वेपन्स की सेल होती है वो बेशक एक ही बार हो, लेकिन फिर उसके पूरे लाइफ साइकिल तक, जो कि अलग अलग कैटेगरी के हथियारों के लिए 5 से 40 साल तक का होता है, तब तक के लिए उससे जुड़े रिसोर्सेज बेचकर उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट चार्ज करके और स्पेयर पार्ट्स बेचकर ये सभी हथियार निर्माता कंपनियां काफी लंबे समय तक मुनाफा कमाती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांस से खरीदे गए राफेल फाइटर जेट को ही ले लो। बेशक भारत ने फ्रांस से इसकी डील एक ही बार की हो, लेकिन अब राफेल फाइटर जेट के पूरे लाइफ साइकिल के लिए भारत को इसके स्पेयर पार्ट्स, इसकी सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस और इस पर लगने वाली स्कैल्प और मेटियोर जैसी घातक मिसाइल्स सब के सब फ्रांस की कंपनी से ही खरीदने पड़ेंगे। बस यही कारण है कि बस रशिया ही नहीं, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल और स्वीडन ये सभी देश भारत को हथियार बेचने के लिए आतुर रहते हैं और अपने अपने हथियारों को दूसरे देश के हथियारों से सुपीरियर बताते हैं। अब भारतीय सरकार ने तो कुछ ही हफ्ते पहले ही ऐलान कर दिया था कि भारत जल्दी MMRC 2.0 डील के तहत 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स एयरफोर्स और 50 से ज्यादा नए नेवल वेरिएंट के एयरक्राफ्ट भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खरीदने वाला है, जो कि कई बिलियन डॉलर्स का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ऐसे में अब क्योंकि पिछली बार भारत ने राफेल फाइटर जेट को अपनी पसंद बनाया था, इसलिए इस बार रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत रशिया से ही कोई मिग या फिर सुकोई फाइटर जेट खरीद ले। इसी बीच अब यूरेशियन टाइम्स और रशिया टुडे के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक रशियन एक्सपर्ट्स को लगता है कि भारत ने राफेल फाइटर जेट्स खरीदकर पिछली बार बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जो कि भारत को दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। रशियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज की डेट में भारत का सबसे मुख्य दुश्मन है चाइना, और चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में राफेल फाइटर जेट भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। उनके मुताबिक चाइना का चेंगडू J-20 राफेल फाइटर जेट से काफी सुपीरियर है, क्योंकि फ्रांस से खरीदे गए राफेल फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक की है, जबकि चाइना का J-16 फाइटर जेट ही 2.2 मैक की मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकता है, जिसमें रशिया के सुकोई Su-35 का इंजन लगा है। इसलिए रशियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक रशिया का सुकोई Su-35 भारत के राफेल फाइटर जेट से ज्यादा सुपीरियर है। उनके मुताबिक राफेल फाइटर जेट की डील भारत के लिए काफी महंगा सौदा साबित होगा, क्योंकि जो 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए पिछली डील हुई थी उसकी टोटल कॉस्ट 59,000 यानी 59,000 करोड़ रुपए थी, जिसके हिसाब से एक राफेल फाइटर जेट करीब 1646 करोड़ रुपए का था। और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि चाइना इतने पैसों में तो 3 J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट बना ले, जो 5th जनरेशन के हैं। इसलिए अगर आज की डेट में सभी 36 राफेल फाइटर जेट भारत में आ भी जाएं, तब भी टेक्निकल सुपीरियरिटी चाइना की तरफ ही रहेगी। इसीलिए रशियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत को रशिया से कोई फाइटर जेट खरीदना चाहिए, जो फ्रांस के राफेल से तो कम कीमत में होगा ही, मगर इसे भारत को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। खैर, वैसे भारत को फाइटर जेट बेचने के लिए फ्रांस और अमेरिका जैसे और भी कई देश लाइन पर लगे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को फिर से और राफेल फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए, या फिर रशिया से कोई मिग या फिर सुकोई या फिर अमेरिका से कोई फाइटर जेट खरीदना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।